पाकिस्तान में महंगाई का पारा 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। गुज़िश्ता माह नवंबर में महंगाई 4.9% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से नवंबर औसत महंगाई 7.88% रही। माहाना बुनियाद पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में महंगाई 28.62% थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 नए रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 1,03,396 पॉइंट्स रही। इंडेक्स पहली बार 1,917 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का सरनौ जायजा। टैक्स असूल के लिए किए गए इक़दाम पर काबीना को ब्रीफिंग। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीम बिल 2024 की मंजूरी पर फैसला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के डी चौक में एहतजाज का मामला। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद से बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल की भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई कोर कमेटी में रहनुमा मरकजी क़यादत पर बरस पड़े। वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर क़यादत पर इल्जामात की बौछार। एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर की अदम मौजूदगी पर भी सवालात। अली मादिल शेख बोले, हम पर मुकदमात बन रहे हैं और ये आज़ाद हैं। शुएब शाहीन ने कहा, हमें भी बताएं, हम भी वहां से तावीज़ ले लेते हैं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी अडियाला जेल से मुंतकली की खबरें भी गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, जहां भी एहतजाज होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी। जिस तरफ से भी गोली चली इसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई लाशों का झूठा बयानिया बंद करे, रियासत का सबर ना आजमाए। तलाल चौधरी की वार्निंग। पूछा, कौन सी ऐसी गोलियां थी जो किसी रुकने असम्बली को नहीं लगी और जिसे भी लगी वो गायब हो गया। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, पीटीआई ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। हमेशा की तरह अवाम ने उनकी फाइनल कॉल भी मुस्तरद कर दी। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 89 अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। अफगान बाशिंदों का इस्लामाबाद में दाखिल होना इंतहाई तशवीशनाक है। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार अफराद के मोबाइल फोन से वीडियोज मिली जिनमें रियासती इदारे की तजलील की जा रही है। बानी पीटीआई के मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमे में 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर बानी पीटीआई की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से बानी पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। एटीसी ने 14 रोज जुडिशियल रिमांड मंजूर कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के वाक़े पर तशवीश का इजहार। अहम मामला पर इत्तफाक राय के लिए राबता कमेटी को सियासी जमातों से राबते की हिदायत। कमेटी की सिफारिशात रवां माह के आखिर में एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। खुर्रम में मुतासिरीन के लिए माली इमदाद और मुआवजों के लिए 380 मिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी।
अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुर्रम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज अनासर लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मुकामी अमायदीन ऐसे शरपसंद अनासर की निशानदेही में ताउन करें। ग्रैंड जिरगे को फौरी इलाके का दौरा करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर अता मुसद्दिक मलिक, मामले खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा होंगे। वाटर समिट में शिरकत के लिए अलावा अहम मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। दौरे से कबल दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोस्त मुल्क से मुताबिद शोबों में इश्तराक जारी है। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर सुस्रवी का शिकार। सोशल मीडिया पर सार्फिन को तस्वीर, वीडियो डाउन और अपलोड करने में शदीद मुश्किलात। फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद और ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म भी परेशान। बिजली बुनियादी हुकूक का मामला है, आईनी अदालत मुदाखलत कर सकती है। मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती है। बिजली कंपनी के साथ मुआहदों के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वाजे कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों से मुतालिक कुछ पेशरफ भी हुई। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात दूर, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल की समाअत से मुआज़रत। दोनों जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। केस दूसरी आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के हुक्म पर कृषि सीजन में शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए FIA की खुसूसी टीमें तश्कील। तर्जुमान FIA के मुताबिक लाहौर जोन की टीमें 3 शुगर मिल्स पर तैनात कर दी गईं। टैक्स चोरी रोकने के लिए रोजाना मिल्स की सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। चीनी की पैदावार, स्टॉक, गन्ने की आमद, ट्रॉलियों की तादाद का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने केस की पैरवी के लिए अमेरिका जाने वाले वफ्द की माली मामलत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वफ्द के वीज़ों से मुताल्लिक दरख्वास्त 1 हफ्ते तक मंजूर हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक पर काबू पाने के लिए एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, जुमे और इतवार को हैवी ट्रैफिक लाहौर में दाखिल नहीं होगी। आज के इक़दाम 8 से 10 साल बाद स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, बिहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे मिसमार, 3 सनती यूनिट्स, 1 स्टील रोलिंग मिल, 1 टेक्सटाइल यूनिट, 1 चावल मिल भी सील। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरफहरिस्त। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड हुआ। 168 पार्टिकुलर मीटर्स के साथ कराची का 5वां नंबर। सवात में बर्फबारी का आगाज। मदीन, बहरीन और कलाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। KP के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमेरिकी सदर जो बाइडन के जाते जाते अपने बेटे पर नवाजिशात। हंटर बाइडन को नशे की हालत में असला खरीदने के केस में मुआफी देने का ऐलान कर दिया। हंटर बाइडन के खिलाफ 2018 में नशे की हालत में असला खरीदने और इससे मुताल्लिक गलत बयानी करने के तीनों इल्जामात दुरुस्त करार दिए गए थे।